हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैलेंद्र। मेरा चैनल का नाम है मर्जी से व्लॉगर। और आज एक पागलपंती वाली चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं सीधा हजरतगंज लखनऊ से अपने घर की तरफ पैदल चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश इसलिए क्योंकि बहुत साल हो गए मैं पैदल नहीं चला, गाड़ी से ही ट्रैवल करना हो रहा है। तो लेट्स सी आज कहाँ तक हिम्मत बोलती है और कहाँ तक ये हिम्मत चलती रहती है। चलिए ट्राई करते हैं इस चीज़ को। चल रहे हैं, अभी तो ठीक लग रहा है, मतलब मन में जोश है और जोश के साथ मुझे लग रहा है मैंने होश खो दिया। हजरतगंज से इंदिरा नगर तक का सफ़र जो है मज़ेदार तो नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ शायद मैं पसीने से नहा जाऊँगा, बट स्टिल आज मन में जोश उठा लिया है कि आज ट्राई करेंगे। तो आज चल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे कहाँ पसीना छूटना चालू करता है, वहाँ ज्वाइन करता हूँ आपको। 7:30 बजे का टाइम है शाम का, और देखते हैं कहाँ मैं इस चीज़ को रिग्रेट करूँगा। आज पूरे जोशो खरोश के साथ चल पड़ा हूँ। ये है हजरतगंज। मैं मेट्रो में चढ़ा था, मतलब मेट्रो के स्टेशन तक पहुँचा, मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ा, बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो आज ये चीज़ ट्राई करते हैं, पैदल चला जाए। तो चल रहे हैं पैदल। मुझे पता है बीच में जो है टांगे अच्छे से जवाब देंगे, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ इस चीज़ को। आज ट्राई करके रहूँगा, बीच में कोई सवारी वगैरह नहीं लूँगा, चाहे जितना टाइम लगे मैं ट्राई करूँगा। आज चलता हूँ पैदल, अराउंड मे बी अराउंड 7 किलोमीटर्स तो होगा। तो 1 किलोमीटर भी नहीं चलता था, आज एकदम से 7 किलोमीटर का दायरा तय करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे कुछ ये ज्वेलरीज की शॉप है, खूब सारी एक साथ शॉप खुली हुई है जिस सहारागंज मॉल के जस्ट सामने ऑपोजिट में। और ये है रॉयल कैफ़े। बहुत ही ऑसम अंदर का इंटीरियर है, मतलब इसका रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट है और कैफ़े है और बहुत ऑसम है। अंदर जाके आप देखेंगे तो एक अलग सा एटमॉस्फेयर है और खाना तो बेहतरीन है, लाजवाब। हजरतगंज आप कभी नहीं आए हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ आके ज़रूर खाना खाएँ और गेस्ट को लेके आएँ। अंदर का इंटीरियर इतना अलग अलग तरह के सेट्स बना रखे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है आपका सहारागंज मॉल और इसके जस्ट सामने ये तिराहे पे शाह नज़फ़ इमाम बाड़ा, यहाँ पे शादियाँ वगैरह होती हैं। और साथ में जब शादियाँ नहीं होती है तो हम लोग कभी कभी क्रिकेट खेलने भी आ जाते हैं। यहाँ पे होती हैं शादियाँ और सामने वाला प्लॉट वो बिल्कुल शादी नहीं होती, मतलब पार्क जो है वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और ये वाला भी बढ़िया है क्रिकेट खेलने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। काफ़ी दिन से वैसे खेला नहीं है, सारे दोस्त बिजी हो गए। और ये जस्ट सामने है सहारागंज मॉल। हाँ, तो फिर इसके बगल बगल से हम कंटिन्यू करते हैं आगे अपनी जर्नी। अभी भी अच्छा ही लग रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा है। कुछ सेहत के लिए कुछ कर रहा हूँ, अच्छी बात है चलना। मेरे लिए तो रेवोल्यूशनरी स्टेप है।
ज़रूर ये बात है कि रास्ते में अपना ध्यान रखते हुए चलें, साथ के साथ अपने कैमरा का। थोड़ा मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, उसके लिए मुझे अब थोड़ा वर्कआउट करना ज़रूरी है, जिसका ये पहला स्टेप। सोच रहा हूँ कभी कभी ऐसे पगला जाया करूँ और चल दिया करूँ जहाँ से भी मन करे मेरा। तो आज डे 1 है चलने का। जब भी टाइम मिले तब आप वॉक करें। सुबह नहीं उठ पा रहे, कोई काम है, कुछ भी है, शाम को करें वॉक, लेकिन वॉक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलते चलते कहाँ थकान बोलती है। ये है द कार्ल्टन। शादी ब्याह वगैरह यहाँ पे चीज़ें होती हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं यहाँ पे। और ये सारी जो ये पूरा लेन है, ये सारी लेन है बोटैनिकल गार्डन की। शाम को तो नहीं खुलता है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए सिर्फ सुबह 6 से 8, बाकी टाइम ऑफिस आवर्स रहते हैं। उसके बाद एंट्री भी नहीं है। बहुत बढ़िया पार्क है, इनफैक्ट ऑफिस है, बट यहाँ पे आप टहल सकते हैं। सुबह 6 से 8 का ही टाइम है यहाँ पे आने का। तो हंसते खेलते हम लोग आ गए हैं सिकंदर बाग चौराहे। इसमें बाग कहाँ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पैरों में हल्की सी खिंचावट, तो खिंचान जो भी क्या कहें, खींच तो ऑलरेडी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा फील होना चालू हो गया। भैया कभी तो बैठ लिया करो। अरे मैं कभी पैदल गया ही नहीं हूँ, ना मैं इस रिक्शे वाले से कभी इंटरेक्ट हुआ हूँ। मुझे लग रहा है ये पिया हुआ है, इस वजह से ये ठोक दी गाड़ी। तो ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं रोड के उस पार, ये एक फोर्टिफाइड विला है, एक तरह से पुराने टाइम का, यानी कि नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह ने इसे बनाया था। इसमें कुछ गार्डन है और एक समर विला टाइप का उन्होंने बनवाया था। पैदल चल रहे भैया आज। तो हम लोग हुसैनगंज चौराहे से निशादगंज की तरफ मुड़ गए हैं। थोड़ा सा पैर में हल्का सा खिंचाव लग रहा है, बट स्टिल इट्स ओके। चलना चाहिए, सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये एरिया अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड में बोटैनिकल गार्डन है और दूसरी तरफ भी पार्क है। राइट साइड हिस्ट्री है और इधर साइंस है, बॉटनी आई। बरसात होती है तो इस तरह से जो पेड़ लटके हुए हैं ना, बहुत ग्रीन लगते हैं, बहुत अच्छी। ये लेन बड़ी अच्छी लगती है बरसात के टाइम पे। बोटैनिकल गार्डन रिसर्च सेंटर से सीधा निशादगंज पुल की तरफ, गोमती ब्रिज, उसको क्रॉस करके निशादगंज पहुंचेंगे। ये है जी गोमती नदी में बनी हुई संकल्प वाटिका। नेहरू जी और गांधी जी कुछ डिस्कशन करते हुए पोर्ट्रेट किए गए, मतलब स्कल्प किए गए हैं। ये है हमारी लखनऊ की गोमती नदी और उसका निशादगंज वाला पुल। पहले ये सब साइड में जालियां नहीं लगी हुई थी,
बाद में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया नदी में, उसके लिए जाली लगा दी गई है। अब पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे पसीना आना चालू हो गया माथे पे, पहले ही हो गया था, अब और जगहों से भी आना चालू हो गया। तो दैट्स अ गुड साइन ऑफ वॉकिंग। और ये व्यू जितना मिल पा रहा है उतना देता हूँ मैं गोमती नदी का। आज न जाने टाइम के कारण के कैसे, शायद लग रहा है 7:30 या 8 का टाइम हो रहा है, तो लोग पूजा में पहुंच चुके हैं, इस वजह से यहाँ भीड़ थोड़ी कम है, वरना तो बिल्कुल बहुत सही से हालात रहते हैं। और फल यहाँ पे एक नंबर के मिलते हैं, यहाँ पे जो भी ठेले लगे रहते हैं फल के, वो एक नंबर के रहते हैं, बहुत स्वादिष्ट और अच्छे रेट्स पे। तो फिर अगले स्टॉप पे मिलता हूँ मैं, इसके बाद नया स्टॉप आगे आ जाएगा निशादगंज मार्केट, उसका पुल, वहाँ पे आपको मिलता हूँ ये पुल क्रॉस करने के बाद। निशादगंज पुल के ऑपोजिट महानगर का पुलिस थाना है और इसके जस्ट सामने शिव भंडार। यहाँ पे एक केला बर्फ़ी या कुछ ऐसे करके एक दूध की मिठाई आती है, बहुत बेहतरीन है, मस्ट ट्राई वाली है। यहाँ निशादगंज में पुलों के नीचे जिस तरह से दुकानों का अरेंजमेंट किया हुआ है, देखने लायक है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। तो हम आ गए निशादगंज मार्केट और चलते हैं मार्केट के बीच में से निकलते हुए, लोगों को चीरते हुए। अगर चीर के आप नहीं निकलेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, फंसे रह जाएंगे। आइए दिखाता हूँ निशादगंज मार्केट। ये निशादगंज की सब्ज़ी मंडी, बहुत अच्छे रेट पे अच्छी क्वालिटी की सब्जियां मिलती हैं यहाँ पे। तो ये जाम क्यों लगा है? जाम इसलिए लगा है क्योंकि सामने है रेलवे का फाटक और फाटक बंद होगा। ये है लाइन, रेलवे लाइन निशादगंज वाली। अब इसको क्रॉस करके आगे निकलते हैं, तब आ जाएंगे निशादगंज चौराहे पे। ये भी अच्छी खासी हैवी मार्केट है और बहुत अच्छे रेट्स पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप बहुत अच्छे शॉपर हैं तो। बार्गेनिंग होती है यहाँ पे। फल, फ्रूट्स और पौधे तो बहुत अच्छे रेट्स पे यहाँ मिलते हैं, बहुत लार्ज वैरायटी में पौधे मिलते हैं। और शादियों के लिए फल वगैरह, टोकरियाँ वगैरह यहाँ पैक होती हैं और बहुत ए नंबर ऑफ़ आइटम यहाँ मिलता है। बट आप अच्छे बार्गेनर हो। और ये वाली शॉप पे आप कैसा भी बैग है, कोई भी बैग में फॉल्ट है, आप यहाँ पे लाके बनवा लो, आप बहुत अच्छे रेट्स में बना देते। बिल्कुल कॉर्नर पे बैठना है भैया। तो ये आ गए हम निशादगंज मेन चौराहे पे।
तो हम लोग क्रॉस करके आ गए निशादगंज का मार्केट, निशादगंज चौराहा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हम जा रहे हैं बादशाह नगर रेलवे स्टेशन वाले चौराहे तक। उसके आगे अपनी दौड़ आगे की तरफ रहेगी, इंदिरा नगर की तरफ। हाँ, अच्छी बात यह है कि सांस अभी तक उस तरह से नहीं फूली जिस तरह से मुझे लग रहा था कि फूल जाएगी। काफ़ी अच्छा स्टैमिना है मेरा, मुझे नहीं पता था। सामने आपको दिखाता हूँ बादशाह नगर का मेट्रो, और एक दौड़ तो कंप्लीट कर ही ली है, कम से कम बादशाह नगर तक तो पहुँच गए। उसके बाद आगे मैं लिफ्ट नहीं लेना चाहूँगा, मजबूरी पड़ती तो लेता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। पूरी तरह से सक्षम और पूरी तरह से जोश में मैं चल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अंदर से इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, कोविड वाला नहीं, एक्चुअल वाला, कि ऐसे तो मैं कभी भी चल के आ सकता हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था ये चलने का इतना स्टैमिना है मेरे अंदर। बाकी चीज़ों का तो है, लेकिन चलने वाला पता नहीं था मुझे। चलिए आगे फिर अगले स्टॉप पे देखते हैं क्या हालत रहती है मेरी। ये आपके राइट साइड पे मेट्रो स्टेशन है और बादशाह नगर रेलवे स्टेशन भी यही है। जस्ट ऑपोजिट पे महानगर चौराहा, हमारी मंजिल सामने की तरफ। तो मैं पहुंच गया हूं शक्तिनगर ढाल, और यहाँ आके पैरों में दर्द थोड़ा होना चालू हो गया है। अब हो रहा है फील कि हाँ कुछ चला है मैंने, पैर थोड़े उठने में दिक्कत कर रहे हैं। बट यहीं रोक दूंगा तो फिर जो है रुक जाऊंगा। हालांकि घर से मैं बुला सकता हूँ मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं, ताकि आज अपनी लिमिट तो टेस्ट कर लूँ। घर पहुँचना है मुझे लग रहा था मैं खुद बोर हो जाऊँगा, लेकिन बोर नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग था आना पैदल। तो चलिए अभी थोड़ा सफ़र तो बाकी है, बट पैरों का दर्द जो है वो स्टार्ट हो गया यहाँ। ये एरिया कुकरेल नाला, कुकरेल नाले का ऊपर पुल है। जा रही है मेट्रो का ये पुल है, और ये शक्तिनगर ढाल का एरिया। यहाँ पे कुछ डेकेड्स पहले बाढ़ आ चुकी है। उस बाढ़ के पानी को निकालने के लिए यहाँ पे एक जगह जगह पंपिंग सेट बनाए गए हैं, जो पानी में पाइप्स बड़े बड़े डाल के पानी को खींच के यहाँ पे नाले में डाल देता है, और ये गोमती नदी से आगे जाके जोड़ता है। तो इस तरह से रिहायशी इलाकों से पानी निकल के वाटर फ्लो में चला जाता है। तो ये तब से बिल्ड है जब से यहाँ पे एक बाढ़ आ चुकी है, बड़ी बाढ़ आई थी करीब, आई डोंट नो, मे बी अराउंड 50 ईयर्स बैक और 40 ईयर्स बैक, पुराने लोग बताते हैं। चलिए ये रास्ता चला जाता है रहीम नगर की तरफ, महानगर की तरफ भी जाता है, और चाहें तो आप इससे 1090 चौराहा या फिर गोमती नगर कहीं भी जा सकते हैं। वो भी इस फ्लाईओवर को आपको ऊपर से पकड़ना होगा और इधर आप जा सकते हैं। ये पंपिंग स्टेशन है, ये सारे पंप्स हैं, इसी से मैं जो बता रहा था बाढ़ वाला पानी बाहर निकाला जाता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वॉक, और वॉक कंटिन्यू करके देखते हैं कि कितना अभी जिगरा बाकी है वॉक करने का। हेलो, तो हंसते खेलते चलते चलाते मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और हालत तो मज़ेदार हो गई। थकान फील हो रही है, और पैर जहां रख रहा हूं, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चल के आया हूं, बिल्कुल मैं रुका नहीं, एक जगह भी मैंने रेस्ट नहीं लिया, सीधा कंटिन्यूअस में करीब 7 से 8 किलोमीटर
की वॉक करके आया हूँ। सालों बाद तो इतना चला हूँ, सालों बाद मुझे याद भी नहीं है मैं कब चलाऊँगा इतना कंटिन्यूस, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हेल्दी फील हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं पैर जहाँ रख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसी जगह रोल होकर गिर ना जाऊँ कहीं। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा। बट आज की वॉक के बाद एक्सपीरियंस एक चीज़ मैंने ये करी कि अगर आप ठान लें या अपने प्रॉब्लम की तरफ फोकस ना करें और उसके अच्छे रिजल्ट की तरफ फोकस करें, तो आपको उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उस प्रोसेस को एंजॉय करें, लर्न करें बहुत सारी चीज़ें। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये प्रोसेस मुझे एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी काम करते हैं, लाइफ की कोई भी मुश्किल होती है, धीरे धीरे करके वो आसान हो जाती है, उसके बीच के रास्ते निकलते चले आते हैं। तो इस तरह से आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। ये मेरे लिए, क्योंकि बहुत मैं सोच नहीं रहा था कि मैं कर लूँगा, माइंड में ये ज़रूर था, मैं पॉजिटिव एम लेके चला था, मैं करूँगा, लेकिन कर लूँगा इस चीज़ को और विदाउट ब्रेक। उस चीज़ पे मुझे थोड़ा था डाउट, लेकिन खुद पे बिलीव करो और बस निरंतर चलते जाओ, तो ज़रूर आप अपनी मंजिल को पाओगे। इसी सोच के साथ मैं यहाँ अपने घर तक पहुँच गया हूँ इन वन पीस। तो इसी चीज़ के लिए मैं अपने लिए तो ये कहूँगा कि मुझे तो अंदर से बहुत ही पॉजिटिव अच्छा फील आ रहा है। तो आप लोग भी ये ट्राई करें ज़रूर, किसी दिन ऐसे ही बस निकल लें वॉक पे। क्योंकि क्या होगा कि जब वॉक पे आप निकलेंगे, पार्क में नहीं, सिर्फ वॉक पे निकलें। वॉक पे निकलने से फ़ायदा ये रहता है कि आपकी मजबूरी होती है कि आप वापस अपनी डेस्टिनेशन पे वापस तो आओगे ही आओगे, तो वो भी एक तरह की वॉक हो जाएगी। तो फिर मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी माइंडसेट के साथ मिलता हूँ मैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए एन्जॉय, टेक केयर and adios. Please don't forget to express your love. Thank you.